अच्छा, इसमें ओजोन लेयर की डिप्लीशन कैसे होगी? देखिए, आपके जो पोल्यूटेंट्स हैं वो हैजर्डियस हैं बहुत ज़्यादा, वो रिएक्ट करेंगे ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारी ये लेयर डिप्लीट होगी। इंसानों पे जब असर होता है इसका, इंसानों को डिफरेंट बीमारियां हो जाती हैं जब ये इनहेल करते हैं, तो बाकी जो ज़िंदा रहने वाली चीज़ें हैं उन्होंने भी तो इनहेल करनी है ना। ऑक्सीजन जो है हमारी वो कहाँ से आती है? हमारे एनवायरनमेंट से ही आती है ना। तो हम सब सेम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो एक्वेटिक लाइफ है, तो उनको इसकी वजह से इश्यूज़ होंगे। आगे इकोनॉमिक इफेक्ट्स देखिए, जितने भी हमें मसले हुए हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं हमारे हेल्थ की, तो जब हमारे हेल्थ के मसले पैदा होंगे तो हमारी जो गवर्नमेंट है उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा भी तो खर्च करना पड़ेगा ना बंदों को ठीक रखने के लिए। हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा अपना हेल्थ सेक्टर, ठीक है। उसके अलावा जनाब हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग्स, उनको कैसे लॉक होगा? अगर हम अपनी बात करते हैं, लाहौर के अंदर जब स्मोक आ जाती है तो आप देखते होंगे कि आपको हर चीज़ गंदी नज़र आती है, आपको दरख्त भी गंदे नज़र आते हैं, आपको बिल्डिंग्स भी बहुत ज़्यादा गंदी नज़र आती हैं। उसके अलावा जो आपके पोल्यूटेंट्स है ना कहीं वो आपके जो बिल्डिंग के अंदर मटेरियल यूज़ होता है उससे रिएक्ट करके ना उसको डिटोरिएट कर रहे होते हैं। इसमें केस स्टडी में मैंने लिखा है जी कि लॉकडाउन जब हमारे यहाँ पे स्मोक थी लाहौर के अंदर, तो कितना मतलब ये चीज़ें बंद रखनी है, कारोबार इतने बजे से लेकर इतने बजे तक खुले रहेंगे, ये वो, तो जब काम नहीं होगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा। उसके अलावा फिर हम जब हमारी जो मसला है उसको ठीक करने के लिए भी तो हमने पैसे ही लगाने हैं ना, तो उसकी वजह से भी तो इकोनॉमी जो है हमारी वो नीचे ही जाएगी ना। और फिर उसके अलावा जब हमारी हेल्थ पे हम पैसे लगाएंगे वो जो हम कहीं और लगा सकते थे, एक एडिशनल कॉस्ट, एक तो है ना मैंडेटरी कॉस्ट कि हमने हेल्थ का काम करना ही करना है, लेकिन लाहौर में 1000 से ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाएगा, ये भी ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमने 1000 एयर क्वालिटी इंडेक्स वाली सिटी के लिए बंदोबस्त करना है। तो वो हमें एक एडिशनल कॉस्ट जो है वो पाइल अप हो जाएगी हमारे कंट्री पे, तो हमें इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा इस पोल्यूशन की वजह से। एयर क्वालिटी इंडेक्स सर्दियों में इतना ऊपर चला जाता है, उसकी वजह से एक रिसर्च है कि 3 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बंदे की कम हो जाती है। तो ये सारे के सारे लॉसेस हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हमने इसको ठीक कैसे करना है। ये भी मैंने सेग्रीगेट करके लिख दिया है कि कौन कौन से लेवल पे आपको क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट को मैंने सबसे ऊपर लिख दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। क्लीन एयर एक्ट जो है अमेरिका का वैसे एक एक्ट है, उसका भी नाम है, लेकिन ये एक जनरल बात हो रही है कि हम लोगों ने अपनी लेजिस्लेशन में कुछ ऐसी कंसीडरेशन जो है वो ऐड करनी है कि जो हमारी पोल्यूशन है वो कम हो, ठीक है। जब लॉज बने होंगे, रूल्स बने हुए होंगे, तो ओबियसली उस पर इम्प्लीमेंट भी करवाएगी गवर्नमेंट, तो हमारा काम जो है वो इजी हो जाएगा, ठीक। फिर सेटिंग लिमिट्स ऑन इंडस्ट्रियल एमिशंस, ये हमारा एक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है जो हम पढ़ेंगे जाके आगे, जो हमारे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी काम करता है। और इस तरह के कुछ और भी पोल्यूशन चार्ज रूल्स बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर कि जो ज़्यादा पोल्यूशन करेगा उसको हम जुर्माना करेंगे, ठीक है। उसमें लिमिट सेट की हुई है, तो उनको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि भाई हमने क्लीन एनर्जी यूज़ करनी है, ठीक है। हालातों के बुत बातों से नहीं मानते, तो ये सारी लाते हैं, ठीक, जो गवर्नमेंट ने लोगों को मारनी है इस फॉर्म में। फिर जी यूज़ ऑफ क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये तो ऑब्वियसली बात है, ठीक है। और ये रिन्यूएबल एनर्जी वही एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का मतलब क्या है? कुछ ऐसी देखें आप अगर हम अपनी गाड़ियों की बात करते हैं, हम कहते हैं ना कि हमारे दोस्त की कोई गाड़ी है, ये वो, उसकी एवरेज अच्छी नहीं है, तो बाइक बहुत फ्यूल फक दी है, तो वो फकती नहीं है, ठीक है, वो ज़्यादा हवा में फेंकती है। तो हमने क्या करना है, हमने गाड़ियाँ ऐसी बनानी है कि जो मैकेनिकल वर्क ज़्यादा परफॉर्म करें और इमिशंस कम करें, ठीक है, सो दैट हम लोगों की जो पोल्यूशन है वो कम से कम हो। एक बंदे ने 5-5 गाड़ियाँ रखी होती, तो हम बसेस पे, ट्रेन पे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर जाएं तो हमारी इमिशन कम होगी, गाड़ियाँ कम होंगी, हमारा फ्यूल जो है वो कम खर्च होगा, कंबस्शन कम होगी, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स वो बेहतर हैं, कंपैरेटिवली कम करती हैं। इलेक्ट्रिक जो हैं वो तो नहीं करती बिल्कुल भी पोल्यूशन, हाइब्रिड थोड़ी बहुत कर लेती हैं, ठीक है। तो हम ये गाड़ियाँ यूज़ करें। फिर इंडस्ट्रियों के अंदर जो हमारी इमिशन है उनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसमें हम क्लीन एनर्जी को यूज़ करें, ठीक है। हम ये कोयला वगैरह और जो दूसरे फ्यूल्स हैं जो कि हमारे पोल्यूशन का कॉज हैं उनको लिमिट कर दें। और फैक्ट्रियों के अंदर जो हमारी मशीनरी है ना, उसके अंदर भी फिल्टर्स एंड स्क्रबर्स, यानी जो आपके जो सॉलिड पार्टिकुलेट होते हैं ना उन पे चिपक जाएं जाके फिल्टर्स पे, ठीक है, और वो आपकी हवा में नहीं जाते। क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का मतलब यही है कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर आप जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उस तरह की चीज़ें यूज़ करें जो कि आपके इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाएँ। सोलर यूज़ कर लें आप विंड एनर्जी यूज़ कर लें, आप हाइड्रो पावर प्लांट्स वगैरह यूज़ कर लें, ठीक है। तो
तो ये सारा हो जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं नेचर रेस्टोरेशन की। अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई है ना वो बहुत अच्छी बनाई है, ठीक है। अल्लाह ताला ने उसके अंदर ऐसी एबिलिटी रखी है कि अगर वो ख़राब हो जाए ना तो वो ऑटोमेटिकली ख़ुद को रिहेबिलिट कर लेती है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, वो क्या करता है, वो यही काम करता है, ठीक है, खराबियाँ नहीं होने देता। उसके अलावा हमारे वुंड्स आते हैं जब, तो वो खुद ब खुद हील हो जाते हैं, उसके ऊपर स्किन आ जाती है। इसी तरीके से नेचर में भी ऐसे मैकेनिज्म है जो कि जो खराबियाँ होती हैं ना उनको बड़े अच्छे तरीके से ठीक करते हैं। अफॉरेस्टेशन का मतलब ये भी हमने पढ़ना है जी, डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन, डी का मतलब है ख़त्म कर देना फॉरेस्ट को, अफॉर उगा देना, ठीक है। तो अफॉरेस्टेशन यानी हम जो हमारे दरख्त है ना उनकी मिकदार को ज़्यादा कर दें। कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, दरख्त उसको इनहेल करते हैं। जैसे हम एक ऑक्सीजन अगर इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं तो पौधे उसको इनहेल करते हैं। तो जब वो इनहेल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, ठीक है। वो हमारा एक पोल्यूटेंट भी है इन्वायरमेंट का, एयर का, तो ऑब्वियसली पोल्यूशन कम हो जाएगी, ठीक है। वही बात है प्लांटिंग ट्रीज़ और ये वो वही हो गया। पार्क्स एंड ग्रीन एरियाज़ इन अर्बन रीजन्स। अर्बन में इसकी बात क्यों है, क्योंकि देखें देहातों में तो होते हैं, नेचुरली उगे हुए होते हैं, लेकिन शहरों में हम लोगों को हर जगह पे मॉल्स बनाने हैं, शॉप्स बनानी है, हर जगह पे रेस्टोरेंट्स बनाने हैं, तो हम ज़्यादा वहाँ से डिफॉरेस्टेशन करते हैं। तो इसलिए जो अर्बन रीजन्स है ना वहाँ पर दरख्तों का होना ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट हमारा जो शहरों का इन्वायरमेंट है वो भी ज़रा स्टेबल रहे। इसलिए तो अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हमारे शहर जो है वो गंदे हैं, देहात में जाकर हम बड़ा सुकून महसूस करते हैं, हमें सांस जो है वो कुछ ज़्यादा ही आता है, जबकि शहरों में आकर थोड़ा सा दम घुटता है, ठीक है। लाहौर की एग्जांपल बार बार मैं देती हूँ, ये आपने भी देनी है अपने पेपर्स में, ठीक है, बार बार कि कैसे हमारा यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स किस तरीके का हो जाता है और हमें देखने को भी नज़र नहीं आता। बाहर जाए आँखें जलती हैं, नाक जलती है हमारी, जब हम इनहेल करते हैं तो हमें खांसी आती है। तो ये इसी वजह से है कि हम देहातों में तो ग्रीनरी है, थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है, लेकिन शहरों में हम एक तो होती नहीं है और फिर हम उसको काट छांट करके बेड़ा गर्क कर देते हैं। एजुकेशन एंड अवेयरनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक अलग से टॉप हेड था, मैं भूल गई, इसको अलग करना, चलें अलग कर देते हैं, ठीक है। हमने पब्लिक को भी तो बताना है ना कि भाई ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आवाम को बताना है हमने कि जी आप बारबेक्यू करेंगे अगर तो उसकी वजह से हमारे पर्टिकुलेट मैटर्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में जाएंगे, आप कोयले जलाएंगे तो पर्टिकुलेट हवा में जाएंगे और बाद में आपका ही साह औखा होना है। एक बार आप बारबेक्यू खा के साह औखा करेंगे, फिर बाद में आप पोल्यूशन इनहेल करके साह औखा करेंगे और फिर आप एंड पे मर जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि चंगा भला तो होंदा सी, तो चंगा भला नहीं होंदा सी, पता ही नहीं लगा तो उसके साथ क्या हो गया, ठीक है। तो हमने उनको बताना है कि ये बहुत बुरी चीज़ है और ये क्यों हो रही है, तो आपने उन चीज़ों पे काबू पाना है, ठीक है। आवाम का ज़्यादा बेहतर रोल है इसके अंदर। इंडिविजुअली अगर हम लोग जो हैं वो ठीक होंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे तो वो कलेक्टिव लेवल पे भी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने रेपिटेशन पता नहीं क्यों की है, खैर। इनकरेजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स लाइक कार पुलिंग एंड रिसाइकलिंग। जी आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के चले जाएं, अगर आपको कहीं जाना है अपनी अलग से गाड़ी ना निकालें अगर तो वो फटफटी आए, ठीक है। पहली बात तो ये है कि बहुत अमीर हम हैं नहीं, इलेक्ट्रिक कार्स हमारे पास नहीं होती हैं, जो होती हैं वो ऐसा धुआं निकालती हैं कि बस ना ही पूछें। तो हम दोस्त के साथ बैठ के जाएंगे और एक तो हमारा किराया भी बचेगा, अगर वो छिंदा दोस्त नहीं है वो आपसे कह दे कि जी आपने फ्यूल भी डलवाना है, तो वरना तो मैं तो नहीं कहती, खैर। तो आपका वो भी फ़ायदा हो जाएगा और एनवायरनमेंट का भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। जेब भी सोखी और साह भी सोखा, ठीक है। रिसाइकलिंग मतलब हम हर चीज़ को फेंक ना दें। जैसे मैंने आपको बताया कि जब डीकम्पोजिशन होती है तो उसकी वजह से क्या आता है, मीथेन, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, मीथेन निकलती है। तो हमने डीकम्पोजिशन चीज़ों की नहीं होने देनी, हमने बार बार चीज़ों को यूज़ करना है ताकि वो गंद ना बने और फिर गंद की वजह से जो गैसेज हैं, जो हार्मफुल गैसेज हैं, उनका रिलीज़ ना हो इन्वायरमेंट में, ठीक है। फिर ये हमारा एक क्लीन एयर एक्ट यूएस का, इसका जी क्या हुआ था, इन्होंने जो डिफरेंट इनकी स्ट्रैटेजीज जो थी जो इन्होंने काम किया था, ठीक है, कि इंडस्ट्री के अंदर हमने जो है वो कम इस पावर प्लांट्स के अंदर हम लोगों ने किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, ठीक है, हमने फ़िल्टर्स किस तरीके के यूज़ करने हैं, ठीक है, सो दैट हमारी पोल्यूशन कम हो। तो इसका ये इम्पैक्ट हुआ था कि 1980 एंड 2020 के दरमियान, यानी 2020 के दरमियान 78% इनकी जो है ना वो पोल्यूशन डिक्रीज हुई। तो ये अगर आप लिख देते हैं इस तरह का क्लीन एयर एक्ट तो आपके पेपर में जान आ जाएगी। फिर कुछ फैक्ट्स वगैरह लिखे हुए हैं उससे रिलेटेड, और फिर ये कुछ हैं और फैक्ट्स के, हमारी जो सिटीज़ हैं ड्यू टू देयर एबिलिटी ऑफ 80% इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट टू 90% ऑफ द पोल्यूशन, यानी सिटीज़ के अंदर ज़्यादा पोल्यूशन होती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि जो हमारी लाइफ स्टॉक है वो 37% ऑफ द
मीथेन जो है वो इमिट करता है, ठीक है। ये जब आप कॉजेज़ लिखेंगे तो आप इसके अंदर ये वाले फैक्ट्स जो हैं वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये होगी केस स्टडी। इसमें भी नीचे थोड़े सारे फैक्ट्स हैं कि हमें क्या करना चाहिए जी। डिस्करेज करना चाहिए क्रॉप रेजिड्यू एंड बर्निंग को। और एनर्जी एजेंसी है वो ये कहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी को अगर आप यूज़ करें। अच्छा, फिर इसके अंदर कुछ फैक्ट्स हैं, जिसके अंदर एक फैक्ट ये है कि जो हमारी इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन है वो ये कहती है कि अगर हम लोग अपने फ्यूल्स को रिप्लेस कर देंगे ना तो हमारा 2050 तक 70% ऑफ द पोल्यूशन कम हो जाएगी। ये इसके अंदर ये फैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। और एक दो फैक्ट हैं इसके अंदर। एग्जांपल है कि जो है इंडिया के अंदर हमारे गाज़ीपुर के पास जो लैंडफिल है वो क्या करता है जी, वो जनाब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करता है। फिर एक इधर की स्टडी होगी कि जो चाइना है वहाँ की जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं ड्यू टू द यूज़ ऑफ कोल वो कितनी पोल्यूशन करती हैं। ये सारी केस स्टडीज़ हैं और ये सारी केस स्टडीज़ वो हैं जो कि हमें किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं, किसी अच्छे जो हैं वो सर्च टैंक्स ने दिए हैं। तो अगर हम इनको अपने पेपर में डालें बजाय इससे कि हम बस बता दें ये डेफिनेशन है या ये है या ये है, तो हमारे पेपर में एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा। और यही इम्पैक्ट क्रिएट करके आई गॉट 78 मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर उम्मीद है आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप कोई रिकमेंडेशंस देना चाहें मेरी डिलीवरेंस पे या फिर नोट्स पे या किसी भी चीज़ पे, नोट्स पे तो आप नहीं दे सकते, ये नोट्स मैंने पढ़े थे और मैंने अच्छा किया। बाकी अगर मैं अच्छा नहीं समझा पा रही तो वो आप बता सकते हैं कमेंट्स में। आई एम फ्री फॉर एनी सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो नोट्स का मैंने आपको बता दिया आप कैसे ले सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आई होगी और स्टे ट्यून फॉर a lot of मज़ीद वीडियोज़ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।